नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू लर्निंग 787 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोबाइल की सभी सेटिंग के बारे में। जितनी भी मोबाइल की सेटिंग्स होती हैं, अच्छी सेटिंग्स, इम्पोर्टेंट जितनी भी सेटिंग होती है, इस वीडियो में आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कौन सी सेटिंग के क्या फ़ायदे हैं और कौन सी सेटिंग आपको अपने स्मार्टफोन में करके रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, कौन सी सेटिंग आपको अपने स्मार्टफोन में करके रखनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों देखो, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊँगा कौन सी सेटिंग किस तरह आपको अपने फ़ोन में करनी है। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अपने फ़ोन की डायल पैड में कैसे आप अपने सॉफ्टवेयर को हाइड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ वगैरह, जो भी सॉफ्टवेयर आप हाइड करना चाहते हैं डायल पैड में कैसे हाइड कर सकते हैं, वो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बट मोबाइल की सभी सेटिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस चलिए, पहली सेटिंग है एरोप्लेन मोड। अगर आपको इसको इनेबल कर देते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके सिम के जो नेटवर्क होते हैं, सिम कार्ड के नेटवर्क स्विच हो जाते हैं, वो नेटवर्क बंद हो जाते हैं, जिससे कि आपका कोई फ़ोन भी न तो इनकमिंग आ सकती है, ना आपकी कोई आउटगोइंग हो सकती है, और ना ही आपका नेट चलेगा। अगर आपको अपने मोबाइल में कुछ वर्क करना है और अगर आपको कोई कॉल आती है बार बार या मैसेज आते हैं, डिस्टर्ब होते हैं आप उसमें, तो आप उसको एयरप्लेन मोड को यूज़ करके कर सकते हैं, जिससे कि आपकी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो अगला ऑप्शन है वाईफाई। वाईफाई में आपको सभी को पता है कि वाईफाई जो है किसी दूसरे मोबाइल से इंटरनेट चलाने के लिए यूज होता है। और तीसरा ऑप्शन है ड्यूल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपका डाटा नेटवर्क के लिए है ऑप्शन, और यहाँ से आप अपने नेटवर्क को स्विच कर सकते हैं और अपने जो है नेटवर्क मोड को जो है 3G 4G इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो और अगला ऑप्शन है पर्सनल हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने फ़ोन से किसी दूसरे मोबाइल में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो अपने हॉटस्पॉट को ऑन कर कर तो दूसरे मोबाइल से वाईफाई सर्च करा के तो उससे आप नेट भी चला सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है ब्लूटूथ का। ब्लूटूथ से आप शेयरिंग भी कर सकते हैं, डाटा भी शेयर कर सकते हैं और इंटरनेट भी शेयर कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है अगला ऑप्शन है OTG का। OTG से क्या है कि आप कोई भी OTG केबल लगा सकते हैं, USB, जैसे पेन ड्राइव हो गया, कार रीडर होगा, उससे आप अदर से भी स्टोरेज ऐड कर सकते हो इस मोबाइल में और उससे यूज कर सकते हो। OTG का ऑप्शन ये होता है। और अगला ऑप्शन है स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन। चलो इसको ओपन करते हैं। इसमें ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकता है सबसे ऊपर जो है मैनेज नोटिफिकेशन। इसमें आप जो है अपने जो नोटिफिकेशन जो इनको मैनेज कर सकते हैं कि भाई अगर जैसे मेरे को जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे को अगर ये जैसे जीमेल है, जीमेल का नोटिफिकेशन मेरे को नहीं चाहिए है तो मैं इसको डिसेबल कर दूंगा, जिससे क्या है कि मेरे जो भी मैसेज आएंगे जीमेल पर वो मेरे को शो नहीं होंगे, नोटिफिकेशन का नहीं आएगा। यहाँ से आप अपने रैंडमली किसी भी ऐप को चूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन जो है ये टॉप प्रीव्यू स्टाइल। यहाँ पर आपने जो है नोटिफिकेशन को, जैसे जो नोटिफिकेशन आते हैं तो आपके ऊपर की जो स्क्रीन होती है मोबाइल की टॉप पे, वहाँ पर आपका जैसे इस इमेज में देख पा रहे हो आप, यहाँ पे दिखाता है कि भाई आपका मैसेज आता है, तो यहाँ पे रीड दिखाता है कि इतनी स्क्रीन पे दिखाएगा कि भाई आपका मैसेज आ गया है। अगर आपको यहाँ सेलेक्ट करते हो तो ये ऐसे दिखेगा, और नो प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पे कोई प्रीव्यू नहीं आएगा, पता नहीं लगेगा कि मैसेज आया आपका, वो सिर्फ आपको जाके ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन जो है वो है शो ऑन लॉक स्क्रीन, यानी कि आपका जो है आप मोबाइल पे जो है लॉक लगा सकते हैं। अगर आपने अपने मोबाइल में लॉक लगाया है तो फिर भी अगर आपका कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको वहाँ पर शो होगा लॉक लगने के बाद भी, इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो अगला ऑप्शन है वेकअप स्क्रीन रिमाइंडर, यानी कि अगर आपका कोई भी नोटिफिकेशन आता है या मैसेज आता है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी का भी कोई भी मैसेज आता है, तो अगर आपका लॉक लगा हुआ, आपकी स्क्रीन जो है वो ऑफ है, तो आपकी स्क्रीन जो है वेकअप हो जाएगी, स्क्रीन पर जो है स्क्रीन ऑन हो जाएगी आपकी। जैसे ही आपका तुरंत मैसेज आएगा वैसे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो चलिए अगला ऑप्शन है नेटवर्क स्पीड का। यहाँ से आप इसमें अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी शेयरिंग डाटा कर रहे हैं तो ऊपर जो है स्टेटस बार में जो है वो
जो स्पीड नेटवर्क दिखा देता है कि भाई आपको कितने kbps की स्पीड आ रही है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, अगर मैं अपना इंटरनेट ऑन करूँगा और मैं इसको स्पीड को ऑन कर देता हूँ तो वहाँ पे दिखाएगा कि भाई कितने kb की स्पीड आ रही है। अगला है बैटरी परसेंटेज। बैटरी परसेंटेज में अगर आप नन करना चाहते हो तो जैसे आप देख पा रहे हो जो मेरी बैटरी परसेंटेज है यहाँ पर 37% दिखा रहा है। अगर मैं इसको नन कर देता हूँ यहाँ से ऑप्शन चला जाएगा। अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो आप अगर जो आउटसाइड चाहिए तो आप जैसे दिखा सकते हैं ये 37% बैटरी के जो ये बना हुआ है सिंबल उसके आउटसाइड दिखा रहा है। अगर मैं इनसाइड करता हूँ तो बैटरी परसेंटेज इसके अंदर ही दिखाएगा। तो और अगला ऑप्शन है नोटिफिकेशन रिमाइंडर का। अगर आप कुछ भी नोटिफिकेशन करते हो उसको अपने हिसाब से डिसेबल कर सकते हो। अगला है डाटा यूसेज। यहाँ से आप जो है डाटा यूसेज से मैं दिखाता हूँ इसका ऑप्शन क्या है। जैसे मैं अपने टॉगल्स को नीचे इसके नोटिफिकेशन बार को नीचे स्वाइप करता हूँ तो आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अगर मैं इसको डाटा यूसेज को इनेबल कर देता हूँ तो क्या है कि जो मैं नीचे इसको नोटिफिकेशन बार को नीचे स्वाइप करता हूँ तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये नीचे दिखा रहा है टुडे 334 MB, यानी कि आज मैंने इतना डाटा कंज्यूम किया है। इससे ये होता है कि आप अपना डाटा यूसेज डेली के डेली देख सकते हो कि मैंने आज कितना यूज़ किया है। तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो अगला चलो चलते हैं अगले ऑप्शन में। अगला ऑप्शन है सिस्टम नेविगेशन। सिस्टम नेविगेशन में आप जाने के बाद आप इसमें क्या है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है नेविगेशन कीज। यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको नेविगेशन जो नीचे देख पा रहे हैं आप मेरे बैक का, होम का और रिसेंट ऐप का जो नीचे ये बटन आ चुके हैं मेरी स्क्रीन पे। यहाँ अगर आपको ये नहीं चाहिए हैं तो आप नेविगेशन गेस्चर पे क्लिक कीजिए, जिससे कि आईफोन आया है, आईफोन में जो फीचर्स है जैसे स्वाइप करने से ये बैक होता है और होम पेज भी आता है और रिसेंट भी आता है। तो ये फीचर वीवो के फ़ोन में भी आ चुका है। तो इस यहाँ से आप इसको नेविगेशन गेस्चर करके यहाँ से क्लिक करके उसको इनेबल कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है ऑर्डर टू स्लाइड गेस्चर। यहाँ से क्या है कि अगर आप ये जैसे कि इमेज में देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको राइट साइड करता हूँ तो अगर मैं अपनी स्क्रीन को राइट साइड से ऊपर की ओर स्वाइप करता हूँ तो क्या है मेरा बैक हो जाएगी स्क्रीन। अगर आप लेफ्ट साइड से करना चाहते हो तो यहाँ लेफ्ट करके भी कर सकते हो कि आप अपने लेफ्ट साइड से स्क्रीन को स्वाइप करेंगे तो आपकी लेफ्ट साइड से स्क्रीन को स्वाइप करेंगे तो आपका जब भी बैक हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं तो मोबाइल में तो आप लेफ्ट लगा लिए, राइट करते तो राइट लगा लिए। तो मैं फिलहाल राइट करता हूँ तो मैं इसको राइट पे रखता हूँ। तो अगला ऑप्शन जो है वो पोजीशन ऑफ नेविगेशन लैंडस्केप मोड। अगर आप जैसे कि इमेज में देख पा रहे हैं कि अगर आपको ये जो नीचे बॉटम की साइड है ये नेविगेशन बार आप जगह फ़ोन को रोटेट करोगे तो जो ये नीचे आए हुए हैं नेविगेशन कीज़ आए हैं वो आपको बॉटम पे ही चाहिए या टॉप पे चाहिए। अगर आपको रोटेट करते हैं तो वो एरिया फिक्स करेगा। अगर आप राइट साइड में करोगे तो तो फ़ोन को जैसे भी रोटेट करें तो जो बटन है वो राइट साइड पे ही रहेंगे। तो इसको आप फिक्स्ड एरिया ऑन द स्क्रीन पर रखिए, जिससे कि आपका जैसे मोबाइल रोटेट करोगे वैसे आपके पास आ जाएगा। तो अगला ऑप्शन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो ऐप दिख पा रहे हैं आपको इतने से स्लाइड अपवर्ड ट्वाइस ऑन द स्क्रीन। अगर आप किसी भी ऐप को इनेबल करते हो और अगर आप अपनी 2 फिंगर से स्लाइड अपवर्ड करते हो तो वो ऐप एप्लीकेशन आपको यूज हो जाएगा। उसमें जो ये नेविगेशन कीज़ हैं वो उसके अंदर शो होने लग जाएंगी। यहाँ से आप उसको इनेबल कर सकते हो और यहाँ से आप ये देख सकते हो कि भाई इसको जो नेविगेशन कीज़ है इसको कैसे चलाना है। बीच में से ओपन करोगे तो क्या आएगा, साइड में से बैक होगा। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेटिंग की और अगली सेटिंग है ये जोवी की। तो अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि 2 ऑप्शन दिए गए हैं, स्मार्ट कैमरा, गेम मोड। तो स्मार्ट कैमरा में क्या है, अगर आप अपने कैमरे में स्मार्ट फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो ये उसके लिए है। मैं आपको बताता हूँ उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आप अपना कैमरा ऑन करोगे तो उसमें एक ब्यूटी प्लस का स्मार्ट ब्यूटी का ऑप्शन दिया गया। आप स्मार्ट उस ब्यूटी को आपको क्लिक करना होगा, जिससे आपके जो कैमरा है वो स्मार्ट मोड में हो जाएगा, जिससे आपकी इमेज जो है वो काफ़ी अच्छी आने वाली है और वीडियो भी अच्छी रिकॉर्ड होने वाली है। और अगला ऑप्शन है गेम मोड। गेम मोड में जैसे आप जाते हो, अगर आप इस गेम मोड को इनेबल करते हैं तो उससे क्या होगा कि आप कोई भी गेम खेलते टाइम जैसे किसी की इनकमिंग कॉल आती है या कोई भी मैसेज आता है तो आपकी स्क्रीन जो है पे वो शो होती है और आपको डिस्टर्बेंस होती है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप गेम में खेलते टाइम बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने गेम के खेलने के दौरान किसी भी मैसेज या कॉल को इनेबल नहीं कर सकते, कोई भी मेरे को शो नहीं हो, तो यहाँ से आप उसको ऑन करके यहाँ से अपना गेम मोड को ऑन खेल सकते हैं। तो अगला ऑप्शन है डू नॉट डिस्टर्ब। ये आपको पता ही है, जैसे अगर आप इसको टर्न ऑन मैनुअली कर देते हैं या डुअल टर्न ऑन कर देते हैं तो उससे क्या है कि कोई भी कुछ भी कॉल वगैरह कुछ नहीं आएगा, फ़ोन कुछ नहीं होगा। तो
और अगला ऑप्शन है मोटर बाइक मोड। मोटर बाइक मोड में क्या है कि अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो उससे क्या होगा, जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हम, अगर आपने मोटर बाइक मोबाइल मोड ऑन किया है तो आपकी कोई भी इनकमिंग कॉल नहीं आ पाएंगी आपके मोबाइल पर, ठीक है। तो अगर आप मोटर बाइक चलाओगे और आपके पास कोई भी कॉल आती है तो आपको नहीं पता चलेगी, नहीं आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा और अपने आप ही कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप उसको इनेबल कर सकते हैं मोटर बाइक मोड में जाकर, ठीक है। और अगला ऑप्शन जो है वो है साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड एंड वाइब्रेशन में क्या है कि अगर आपको वाइब्रेशन चाहिए अपने मोबाइल में, क्या मोबाइल आता है, फ़ोन आता है या इनकमिंग कॉल आती है तो आपका मोबाइल जो है वाइब्रेट करे, जिससे आपको पता लग जाए कि अपने मोबाइल की रिंग बज रही है, तो यहाँ पर उसको वाइब्रेट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी साउंड वगैरह को कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इतना इसकी रिंगटोन कितनी साउंड, यहाँ से आप वॉल्यूम इसको आप और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से आप इंक्रीज ये रिंगटोन लगा सकते हो, ये जितनी भी रिंगटोन लगा सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रिंगटोन है वो असेंडिंग ऑर्डर में चले, जैसे कि स्टार्टिंग में धीमी आवाज़ और फिर लास्ट में जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे आपकी जो है रिंगटोन की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती जाएगी असेंडिंग ऑर्डर में, कि पहले धीमी बजेगी फिर तेज़ फिर तेज़। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो देख रखे आप असेंडिंग रिंगटोन, अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आपकी रिंगटोन ऐसे बजेगी। अगला ऑप्शन है डायल पैड टच टोन। इससे कि अगर आप कि कोई भी जैसे डायल पैड करते हैं, जैसे कि आपने कीबोर्ड पे कोई भी जैसे टाइप करते हैं तो उसमें क्या है टच की जो है वो साउंड आएगी। तो उसके लिए अगर आपको करना है तो इसको इनेबल करना पड़ेगा टच साउंड। जैसे कि आप स्क्रीन पे कोई भी टच करेंगे, जैसे भी मैं टच कर रहा हूँ, किसी भी मैं टच कर रहा हूँ तो जैसे आप देख पा रही हैं टुक टुक की आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ यहाँ से आती है। अगला है स्क्रीन लॉक साउंड। अगर मैं अपना मोबाइल लॉक करके दिखाता हूँ, जैसे मैं दिखाता हूँ, मैंने मोबाइल लॉक किया तो क्या है कि साउंड जो है उसका भी साउंड आएगा कि आपको पता लग जाए कि भाई मैंने जो है मोबाइल लॉक हो गया है मेरा। तो ऐसे ओपन पे भी आएगी और जब ऑन करोगे जब भी और ऑफ करोगे जब भी। अगला ऑप्शन है मैसेज सेंड साउंड। अगर यहाँ इसको इनेबल करते हो तो इससे आपको पता लगेगा कि जैसे भी आपका कोई मैसेज सेंड होगा, आप मैसेज सेंड करोगे तो जब भी यहाँ पे ये साउंड करेगा। तो अगला चलते हैं अगली सेटिंग की ओर। अगली सेटिंग है, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें अभी बहुत सारी सेटिंग हैं जो कि काफ़ी हैं, बहुत सारी अच्छी हैं वो, उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली सेटिंग की ओर, जो कि है ये डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर जाकर आप यहाँ से स्क्रीन को जैसे कि ऊपर देख पा रहे हैं, ये जो इसकी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो आप आराम से अपनी तरफ से मैनुअली तेज़ भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर आपको ब्राइटनेस जो है ऑटो रखनी है, जैसे कि आप कि आउटडोर जाते हैं, जैसे कि सनलाइट में जाते हैं तो आपके अपने आप जो है स्क्रीन जो है वो उसकी लाइट जो है ज़्यादा हो जाए। अगर आप रात के समय में या किसी डार्क रूम में आते हैं तो अपने आप ही जो है इसकी लाइट जो है वो कम हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ऑटो ब्राइटनेस का ऑन करना होगा, जिससे कि है जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने ऑटो ब्राइटनेस किया है, तो मेरी अपने आप स्क्रीन जो है स्क्रीन की लाइट है जो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस जो है वो कम हो गई है। तो वो यहाँ से होगा। अगला ऑप्शन है आई प्रोटेक्शन। इसको लगाने से क्या होता है कि जैसे आप रात के समय में या फिर कोई भी मोबाइल पे कुछ भी रीड करते हैं, जैसे बुक वगैरह जो भी PDF वगैरह रीड करते हैं, तो उसके लिए क्या है कि अगर आप इसको जो है आई प्रोटेक्शन को ऑन करते हैं तो इससे स्क्रीन जो है उसकी ना, तो वो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने इसको ऑन किया तो इसकी स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं जैसे थोड़ा येलोपन आ चुका है, जो कि आँखों के लिए ठीक है, जिससे आँखें पर ज़्यादा वो है फ़र्क नहीं पड़ता है और काफ़ी देर तक फ़ोन यूज़ कर सकते हो, आपकी आँखों में भी दर्द नहीं होगा, वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन है ऑटो लॉक। यहाँ से आप अपने ऑटो लॉक का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं कि इतने समय बाद अपने आप ही लॉक लग जाए। और अगला है रोटेशन लॉक। अगर आप यहाँ से रोटेशन लॉक लगा देते हैं, जैसे कि हम इसका ऑप्शन, इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे अपना फ़ोन रोटेट करोगे तो क्या है कि जो आपकी डिस्प्ले है वो रोटेट हो जाएगी, जो आपके फंक्शन जो चल रहे हैं वो अपने आप रोटेट हो जाएंगे। अगर आपको ये ऑप्शन बंद करना है तो आप यहाँ से इसको अनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में जाकर आप आपने जितने भी फ़ॉन्ट स्टाइल है आपने जो भी डाउनलोड कर रखे हैं, यहाँ से इसके अंदर से ऐप उसमें थीम में जाकर वो यहाँ से आप अपने चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जो भी आपको ये देख पा रहे हैं, आप जो सा भी आपको फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट वाला चूज़ कर रखा है। अगर आप और भी चाहते हैं कि मैं इसको और भी मेरे को और ज़्यादा
ज़्यादा करना है, अच्छा करना है तो आप नीचे से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं। अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज़ का। फ़ॉन्ट साइज़ में क्या है कि आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ का जो है वो साइज़ बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे अगर आपको छोटे अक्षरों पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप छोटे कर सकते हैं, और बड़े में करना चाहते हैं बड़े में, और अगर आप अपने मैनुअली अपने हिसाब से मैनुअली इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने नॉर्मल कर रखा है। आप जैसे देख पा रहे हैं मैं इस पे कर रहा हूँ तो ये अक्षर जो है बड़े हो जा रहे हैं, तो मैंने फ़िलहाल नॉर्मल कर रखा। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और अगला ऑप्शन है थर्ड पार्टी ऐप डिस्प्ले रेशो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप थर्ड पार्टी कोई भी ऐप है उसको जो है उसकी रेशो कितनी आएगी, जैसे कि मैंने ये इस ऐप पे ना भी रखा है। जैसे मैं इस ऐप को ओपन करूँगा जो मेरे ऐप की रेशो है वो कितनी दिखाए, वो हाफ विंडो में दिखाएगी। जैसे कि इसमें जैसे स्क्रीन स्प्लिट होती है तो उसमें क्या है हाफ पोर्शन में दिखाएगी, वो आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हो अपने हिसाब से जिस ऐप पे आपको यूज़ चाहिए है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली सेटिंग की ओर। अगली सेटिंग है वो है सिस्टम अपडेट की। यहाँ से आप अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। जैसे आपका अंदर कोई भी नया एंड्रॉयड वर्जन आता है या कोई भी वीवो का आपका अपडेट वर्जन आता है, वहाँ से आप इसको अंदर से यहाँ से आप उसको अपडेट कर सकते हो थ्रू नेटवर्क, आप इसके इंटरनेट के द्वारा। और अगला ऑप्शन है, अगली सेटिंग में चलते हैं। अगला सेटिंग का ऑप्शन है फेस एंड पासवर्ड। यहाँ से आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं फेस पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप अपना फेस जो है फेस इसमें अनलॉकिंग सिस्टम है इसका, जो कि आप अपना फेस स्कैन करोगे और यहाँ से आप अपने फेस को जो है स्क्रीन लॉक लगा सकते हो। जैसे आप अपना फेस मोबाइल के आगे सामने रखोगे तो आपका जो फ़ोन है वो अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो। और यहाँ ये दिख रहा है जैसे यहाँ से आप अपना फेस इसको लगा सकते हो स्कैन करके। और अगला ऑप्शन है स्क्रीन लॉक का। यहाँ से अगर आपको फेस के साथ साथ जैसे मैंने अभी लगा रखा है जो पैटर्न लगा रखा है तो आप भी इसमें पैटर्न लगा सकते हैं। स्वाइप 4 डिजिट 6 डिजिट पैटर्न जो भी आप चाहे वैसा आप अपना यहाँ से लॉक सिस्टम लगा सकते हैं। तो और यहाँ से आप जो क्या है जैसे कि देख पा रहे हैं मेक पैटर्न विजिबल। अगला सेटिंग का ऑप्शन है जो मेक पैटर्न विजिबल। अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ही मैं अपना जो है दिखाता हूँ, मैं जैसे ही अपना जो है मैं अभी अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो लॉक स्क्रीन खोल रहा हूँ तो जैसे देख पा रहे हैं मैं इस पर स्क्रीन टैप कर रहा हूँ, आपको जो है वो लाइन नहीं दिख रही है, ठीक है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको वो है आपको विजिबल नहीं होगा कि आपने एक पैटर्न कैसा बना रखा है। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो अभी इसको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर आप जैसे ही इसको अपनी पासवर्ड को जो स्क्रीन का जो लॉक का जो पासवर्ड है उसको आप फिल करोगे तो जैसे देख पा रहे हैं इसमें लाइन आ रही है। जैसे कि दूसरा भी देख सकता है कि आपने क्या पैटर्न लगाया है। अगर आप इसको डिसेबल करोगे तो नहीं दिखेगा, इनेबल कर देगा तो दिख जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली सेटिंग की ओर। अगली सेटिंग है बैटरी की। बैटरी में आप जैसे क्या देख रखे हैं, आप लो पावर मोड पे कर दोगे तो क्या है आपकी बैटरी की जो कंजप्शन है वो कम हो जाएगी, और जो थर्ड पार्टी ऐप है जो आपकी बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं वो अपने आप ही ऑफ हो जाएंगे। सीपीयू जो है इसको अपने आप ही रिड्यूस कर देगा और ऑफ कर देगा इसको, ठीक है। और जैसे आप देख पाए सुपर पावर सेविंग मोड नीचे तीसरा ऑप्शन दे रखा है। इसमें क्या होगा कि सिर्फ अगर आप इसको ओपन कर देते हैं तो क्या होगा कि आपको सिर्फ मोबाइल ही आएंगे, जो कॉल इनकमिंग और आउटगोइंग सिर्फ यही दिखाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर दिखाएगा और बाकी कुछ नहीं दिखाएगा। जिससे अगर आपकी बैटरी बिल्कुल ही कम हो चुकी है तो आप उसमें इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी बैटरी कंजप्शन को रोक सकते हैं अगर आप आउटडोर हो तो। अगर अगला ऑप्शन है आप देख पा रहे हैं पावर कंजप्शन रैंकिंग। अगर आप इस ऑप्शन पर जाकर दिखाता हूँ आपको क्या होता है कि जो भी आपके एप्लीकेशन हैं आपके डिवाइस के अंदर उसमें ये परसेंटेज बता देगा कि आपका जो ये मोबाइल है वो डेली के है कि कौन सा ऐप कितनी रैंक ले रहा है, कितने मतलब बैटरी खर्च कर रहा है। वहाँ यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि मेरा देख पा रहे हैं यूट्यूब 22% है, जो कि क्योंकि क्या मैं यूट्यूब ज़्यादा चलाता हूँ तो इसलिए मेरी जो है यूट्यूब ने बैटरी ने 22% कम कर दिया है। इतनी बैटरी मतलब 22% खर्च कर रहा है। और चलो अगला बढ़ते हैं अगला ऑप्शन की। और अगली सेटिंग का ऑप्शन है जो कि लोकेशन। यहाँ से आप अपनी लोकेशन को इनेबल कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा अगर आपके डिवाइस कहीं खो भी जाती है तो आपकी लोकेशन पता लग जाएगी कि आपकी डिवाइस कहाँ पर है। और इसका एक मेन फीचर्स ये होता है जैसे आप गूगल मैप यूज़ कर रहे हो तो अगर आपने GPS ऑन किया है तो वो आपकी करंट लोकेशन बता देगा कि आप कहाँ पर हो। ये यहाँ से होता है लोकेशन ऑन करने पर। तो जैसे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है सेटिंग का। अगला ऑप्शन है लैंग्वेज एंड इनपुट। लैंग्वेज एंड इनपुट में आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज
इनपुट की सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप कीबोर्ड, आपने कीबोर्ड जोन से आपको यूज़ करना है कि हिंदी या इंग्लिश। जैसे मैंने अभी मोबाइल की लैंग्वेज इंग्लिश रख रखी है, तो अब जो मेरी पूरी सेटिंग या मोबाइल जो सेटिंग दिख रहे ऑप्शन दिख रहे हो सारे इंग्लिश में दिखेंगे। अगर मैं जैसे इसको हिंदी कर देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा मोबाइल की जो है ये पूरी सेटिंग वगैरह जो है वो हिंदी में हो चुकी है। तो अगर आप हिंदी में करना चाहें तो हिंदी में, अगर इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में, अगर आप कोई अदर लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं तो वह यहाँ से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इंग्लिश में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको अभी इंग्लिश ही यूज़ कर रहा हूँ, तो इंग्लिश पे ओके कर देता हूँ इसको। तो अब मेरा मोबाइल इंग्लिश में हो चुका है। तो यहाँ से आप नीचे ऑप्शन देखते हैं आपके जो ये है डिफ़ॉल्ट इनपुट मेथड, यहाँ से आप अपना कीबोर्ड जो सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा कीबोर्ड चाहिए। अगर थर्ड पार्टी भी ऐप भी, यानी कि थर्ड अगर कोई भी आपको अदर कीबोर्ड यूज़ करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैंने अभी फ़िलहाल 3 कीबोर्ड यूज़ कर रखे हैं, तो अगर आपको जो सा कीबोर्ड यूज़ करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो अगला ऑप्शन है, चलते अगले ऑप्शन पर। अगला सेटिंग का ऑप्शन है मोड सेटिंग। मोड सेटिंग में जाने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले आएगा अबाउट फ़ोन। अबाउट फ़ोन में क्या है, अबाउट फ़ोन में क्लिक करने के बाद आपको दिखा देगा कि आपके फ़ोन की जो है डिवाइस की है, डिवाइस की इंस्ट्रक्शन बता देगा कि अब आपका डिवाइस कौन सा है और कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है, कौन सा रैम है, कितनी वो सॉफ्टवेयर, कौन सा वर्जन है, सब कुछ आपकी डिवाइस का इसमें बता दिया जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें मेरा मॉडल नंबर दिखा दिया Vivo 174। यहाँ से आपको IMI नंबर मिल जाएगा दोनों सिमों का, एंड्रॉइड वर्जन, CPU। और हाँ, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर वर्जन पर 4-5 बार टैप करोगे तो क्या है आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो उस डेवलपर ऑप्शन का क्या यूज़ होता है तो चलिए मैं ये अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो चलिए अगला ऑप्शन है रैम एंड स्टोरेज स्पेस। इस ऑप्शन में क्या है कि आपको रैम बता दी जाएगी आपके पास कितनी रैम है और आपने क्या अवेलेबल कितनी है फ़िलहाल, और इसमें कितनी यूज़ हो रही है। यहाँ से आप नीचे से इसको क्लियर ना करके आप इसको क्लीन भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना नीचे ऑप्शन दिखा रहा है जैसे कि कितना स्पेस है और कितना अवेलेबल बचा हुआ है अभी। और अगला ऑप्शन है अनअमाउंट SD कार्ड और अगला ऑप्शन है इरेज SD कार्ड। अगर आप अपने SD कार्ड को जो है इरेज करना चाहते हैं कि मैं मतलब आपका मोबाइल इरेज SD कार्ड जो काफ़ी भर चुका है और उसमें अननेसेसरी चीज़ है जो आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इरेज SD कार्ड पे नीचे क्लिक करके आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। यहाँ नीचे ऑप्शन है क्लीन अप स्टोरेज स्पेस। इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा स्पेस क्लीन अप, यहाँ से आप इसको एम्प्टी स्पेस क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे आपकी डिवाइस के बता देगा कि कौन सा ऐप जो है कितना डाटा यूज़ कर सकता है, कितना यूज़ किया उसने। जैसे आपने दिखा रखा है अभी फेसबुक जो है मेरा 499 MB इसने कंज्यूम किया है, इतना मतलब मेरी जो है फ़ोन की जो मेमोरी है इतना उसने स्पेस कवर कर रखा है। यहाँ से आप उसको क्लियर स्पेस अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं या आप उसे क्लीन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेटिंग के अगले ऑप्शन की ओर, जो कि है ये है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन में आपको क्या दिखेगा, एप्लीकेशन में ये काफ़ी ऑप्शन है, इसमें मैं क्या करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट में क्या है इंस्टॉल में क्या है कि आपके जितने भी ऐप एप्लीकेशन हैं, ये सारे एप्लीकेशन में जितने भी आपने इंस्टॉल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल कर रखी है अपने डिवाइस में, तो वो यहाँ पर सारी इसको शो हो जाएंगी। आप अपने हिसाब से, जैसे मैं दिखाता हूँ, मैंने अभी एक रखा है बोबल कीबोर्ड। इसमें क्या है कि यहाँ से आप इसको स्टोरेज बता दें कितनी, और अगर आप इसमें परमिशन भी बता दें कि अगर आपको परमिशन नहीं देनी है, जैसे मैं इसमें क्या परमिशन कॉन्टैक्ट की दे रखी है मैंने फ़ोन की। अगर आप चाहते हैं कि इस कीबोर्ड में, इस ऐप में जो कि मेरी परमिशन ना जाए, जैसे मेरी कॉन्टैक्ट जो ना शो हो, तो यहाँ से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं और अपने हिसाब से इनेबल कर सकते हैं। ये परमिशन यहाँ से आप दे सकते हैं। और यहाँ से अगर इंस्टॉल करना चाहो तो इंस्टॉल यहाँ से भी कर सकते हैं। तो और अगला ऑप्शन है ऑल का ऑटो स्टार्ट फ्लोइंग डेस्कटॉप शॉर्टकट। यहाँ से काफ़ी ऑप्शन है। अगर आपको चाहते हैं कि नीचे सबसे देख सकते हैं आप जो कि क्या है इंस्टॉल्ड अननोन ऐप से, यहाँ अगर आप जाते हैं कि अगर आप यहाँ से देख सकते हैं कि यूसी ब्राउज़र और फेसबुक, अगर मैं आपको यहाँ से अलाउ, मैंने इस पर अलाउ कर रखा है, यानी कि मैं ये इस यूसी ब्राउज़र में कोई भी एप्लीकेशन जो डाउनलोड करूँगा तो वो इंस्टॉल हो सकती है। तो यहाँ से आप उसको अलाउ करना होगा इंस्टॉलेशन को। और व्हाट्सएप पे मैंने अलाउ कर रखा है। आप जो भी ऐप थर्ड पार्टी ऐप, यानी कि अगर अदर प्ले स्टोर के अदरवाइज़ आप कहीं से भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना चाहोगे, जैसे यूसी ब्राउज़र में से किसी भी ऐप में से, तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको अलाउ करके परमिशन को।
और चलिए बढ़ता है। ये जैसे देख सकते हैं डेस्कटॉप शॉर्टकट है। डेस्कटॉप शॉर्टकट में क्या है कि आपके जो डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे आपको डेस्कटॉप पे कौन सी जो है शॉर्टकट आपको शो हो, तो यहाँ से आप उसको इनेबल कर दोगे तो आपके जो है शॉर्टकट जो है वो डेस्कटॉप पे भी दिख जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला यहाँ से है ग्लोब सर्च। यहाँ ग्लोब सर्च में क्या है कि आप इसको सभी को आपको इनेबल कर दीजिए सारे ऑप्शन को। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन हो या कुछ भी कंटेंट जो भी आप सर्च करोगे तो वो आपके ग्लोब सर्च में सर्च करोगे तो वो आपके सर्च हो जाएंगे और आपके सामने शो हो जाएंगे। अगला ऑप्शन है रिसेंट ऐप। रिसेंट ऐप का क्या है कि अगर आप, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये ऊपर ऑप्शन फर्स्ट आया हुआ है ब्लर डिस्प्ले। ब्लर डिस्प्ले इससे क्या होगा कि अगर आप, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो जैसे ही मैं अपनी रिसेंट फाइल ओपन करता हूँ, जैसे देख पा रहे हैं, मैंने जैसे रिसेंट फाइल अपनी ओपन किया तो क्या सारी स्क्रीन जो है, जैसे जो भी एप्लीकेशन मैंने ओपन कर रखी थी वो ब्लर नहीं हो रही और सारी दिख रही हैं। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं और यहाँ से आप अपने जिस ऐप को आपको ब्लर करना है, जैसे मैंने अभी फ़िलहाल में दिखा देता हूँ, मैंने अभी कॉन्टैक्ट को कर दिया है और आप जिसको भी, जैसे सभी को इनेबल कर दीजिए या अपने हिसाब से जो भी आप चाहते हैं कि भाई ये ना दिखे, ब्लर हो जाए, तो वहाँ से आप ब्लर हो जाएंगे। जैसे कि अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं रिसेंट फाइल अपनी ओपन करता हूँ तो देख पा रहे हैं जैसे आई इमेजर था और ये फाइल इमेजर था, ये देखो ब्लर हो चुके हैं ये, ताकि इसमें आपने क्या ओपन किया था वो नहीं देख सकते। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो तभी ओपन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो इसलिए अगर यहाँ से आप उसको डिसेबल करना चाहें तो आप यहाँ से उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो दिखाता हूँ आपको, वो है SOS कॉल का। SOS कॉल में क्या है कि अगर आप इसको SOS कॉल को इनेबल करते हो तो जैसे ये आपका जो है मोबाइल जो है, कभी भी आप मान लो बाई चांस से किसी मुसीबत में हो तो आप अगर अपने जो है लॉक बटन को, जिससे आप लॉक लगाते हैं पावर बटन को, अगर 3 बार प्रेस करोगे, कंटिन्यू लगातार 3 बार प्रेस करोगे तो क्या है ऑटोमेटिकली आपकी कॉल जो है 112 पर चली जाएगी और आपकी लोकेशन और आपकी कॉल वहाँ पर चली जाएगी और उसकी लोकेशन भी, आपकी जो लोकेशन है वो पुलिस के पास जो है वो पहुँच जाएगी। तो अगर इसको आप ऑन करके ही रखें और अगर आप किसी मुसीबत में हो तो अपने पावर बटन को जो है 3 बार टैप कर दें। तो चलिए अगला ऑप्शन की ओर चलते हैं। जैसे इसमें सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में आपके जो है, अगर आप की कोई डिवाइस गुम, जैसे दिखाता हूँ आपको, गूगल प्रोटेक्ट है, फाइंड माई डिवाइस है, इसको फाइंड माई डिवाइस को ऑन कर दीजिए, जिससे कि क्या है कि अगर आपका फ़ोन जो चोरी हो जाता है या आपका फ़ोन गुम हो जाता है तो अगर आप अपने फ़ोन को जो ट्रेस कराओगे तो क्या है उसमें आपके फ़ोन ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको लोकेशन को ऑन कर रखा और आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी जाएगी कि आपका मोबाइल कहाँ पर है फ़िलहाल। और जैसे आप नीचे को देख पा रहे हैं सिम कार्ड लॉक सेटिंग। इसमें क्या है कि अगर आप अपने सिम कार्ड को क्या है लॉक लगाते हैं, कि अगर जैसे कि मैं इस पर कोई भी इसको अनेबल कर देता हूं, तो जैसे आप कि कोई भी आपका मोबाइल यूज़ करके मान कॉल करता है तो कॉल नहीं कर पाएगा जब तक आप उसका पासवर्ड नहीं डालोगे। तो यहाँ से आप उसको इनेबल कर सकते हो, अगर अपनी सिम 1 में या 2 में जिसमें भी चाहो, यहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अगला ऑप्शन है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में क्या है कि वही है कि आपका जो है आपकी लोकेशन जो है वो सेंड हो जाएगी और आपकी लोकेशन जो है एग्जैक्ट लोकेशन वो बता दी जाएगी कहाँ पर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगली सेटिंग का ऑप्शन जो है वो है इजी टच। इजी टच में आप क्या कर सकते हैं, इजी टच जैसे कि आपने आईफोन वगैरह में देखा है कि जो इजी टच का ऑप्शन आया है वहाँ से आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे दिखाता हूँ मैं इजी टच, इसको मैंने जैसे ही इनेबल किया है तो इनेबल करते ही क्या किया आप देख पा रहे हैं गोल सा आ गया है सर्कुलर टाइप। इस पर जैसे ही मैं टैप करूँगा तो क्या है मेरे ऑप्शन दिखा रहा है कि भाई अगर आप बटन यूज़ नहीं करना चाहते शॉर्टकट, ये शॉर्टकट की इसमें आ गई हैं कि अगर आपको बैकग्राउंड ऐप चाहिए तो बैकग्राउंड, अगर आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज मेनू में जाकर आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं आपके कि कौन सा चाहिए है कौन सा नहीं है। आप अपने हिसाब से इसमें कितने चाहो उतने ऐप यूज़ कर सकते हो। और अगला ऑप्शन जो है कि अगर आपने बैकग्राउंड में डबल टैप किया, बैकग्राउंड में कभी डबल टैप किया तो ये आपका जो है ये टच वो ओपन हो जाएगा। और इसकी जो ये है इस अगला ऑप्शन जो है आइडल विजिबिलिटी, इसमें क्या है कि अगर आपको देख सकते हो कि मैं जैसे इसको विजिबिलिटी 100% करता हूँ तो इसका कलर बिल्कुल डार्क हो जाता है और ये मेरी स्क्रीन पे दिखेगा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा डार्क हो गया और शो होगा। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो इसमें स्क्रीन में तो ये रहेगा, बट क्या है इसकी विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। अगर आप इसको टैप करोगे तो ये ओपन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा।
तो इसका फीचर्स ये है। तो अब चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। फिलहाल मैं इसको अभी जो है जी टच को डिसेबल कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको अगर चाहिए है तो आप इसको यूज भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो है फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन का। अगर आप फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन को अगर ओपन करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इनकमिंग कॉल आएगी, जैसे कि आपकी कोई इनकमिंग कॉल आती है या आपका कोई फ़ोन आता है, बाहर से कॉल आती है, तो क्या है आपकी जो फ्लैश लाइट यानी कि जो आपकी फ़ोन में जो टॉर्च है वो क्या है ब्लिंक करेगी, बार बार वो ऑन होगी, ऑफ होगी, फ्लैश मारेगी। तो वो यहाँ से आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो और अगला चलते हैं अगला सेटिंग का ऑप्शन है डाटा एंड टाइम। यहाँ से आप अपने को ऑटो कर दीजिए अपने टाइम को, जिससे क्या है कि आपका जो टाइम है वो ऑटो ही रहेगा अपने आप ही। अगर आपको 12 जैसे कि यूज़ 24 आवर्स फॉर्मेट, अगर आपको जो है 12 आपको जो टाइमिंग है वो 24 आवर्स की चाहिए, जैसे कि मैं देख पा रहे हैं मेरा टाइमिंग ऊपर दिखा रहा है 18 बजकर 59 मिनट है। अगर मैं इसको 12 आवर्स पर कर देता हूँ, आप देख पा रहे हैं 6 बजकर 59 PM यहाँ से इतना टाइम हो चुका है। यहाँ से आप उसको कर सकते हैं अगर आपको 24 आवर का टाइम चाहिए तो। और यहाँ अगर अगला ऑप्शन है बैकअप एंड रीसेट। बैकअप एंड रीसेट में अगर आपको अपने मोबाइल का बैकअप चाहिए तो यहाँ से आप अपने बैकअप डाटा करके अपनी आईडी और उस पर अपने मोबाइल का जो है बैकअप ले सकते हैं। और अगला ऑप्शन है रिस्टोर का। रिस्टोर डाटा। अगर आप रिस्टोर डाटा पे आपको अपने डाटा को रिस्टोर करना है तो यहाँ से आप अपने रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप आपने जो भी अपने मोबाइल में क्या है कुछ भी सेटिंग, जैसे आपने पता नहीं क्या क्या कर दी है, तो जैसे किसी बच्चे के हाथ में दे दिया, उसने सेटिंग जो है वो काफ़ी छेड़ दी है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसने क्या क्या छेड़ दिया और मुझसे नहीं सोल्व हो पा रही, तो वो आप यहाँ से उसको रिस्टोर डाटा करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो और नीचे ऑप्शन दे सकते हैं जैसे रीसेट ऑल सेटिंग, यहाँ पर कर देंगे। इसका ऑप्शन क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको करते हैं तो जो आपकी ने अभी भी अपने मोबाइल में सेटिंग कर रखी है सारी जो है वो रीसेट हो जाएंगी, और जैसा आपने न्यू फ़ोन जैसे बूट होने के बाद ओपन होता है वैसी सेटिंग इसके ऊपर हो जाएंगी। अगला ऑप्शन है इरेज ऑल डाटा। अगर आप इरेज ऑल डाटा पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो जितनी भी जीमेल आईडी वगैरह जो भी डाटा है आपने एप्लीकेशन कर रखे हैं या सोशल मीडिया पे जो भी आपके अकाउंट है वो सारे इसमें क्या है वो इरेज हो जाएंगे और आप अपने नए तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं। तो और चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन जो है वो है ये एसेसिबिलिटी का। एसेसिबिलिटी में आपको बताता हूँ मैं कि क्या है। एसेसिबिलिटी में जाने के बाद आपको देख सकते हैं कि जो स्क्रीन है यहाँ पर जो अपनी स्क्रीन है, अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरी स्क्रीन जो है ट्रिपल टैप करने पर जो क्या है वो जूम हो जाए, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। अगर मैं अपनी इसको इनेबल कर देता हूँ तो जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन पर ट्रिपल टैप करूँगा, 3 बार टैप करूँ तो क्या है मेरी स्क्रीन जो है जूम हो जाएगी, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं। अगर मैं फिर ट्रिपल टैप करता हूँ तो मेरी स्क्रीन वापस अपने आप ही कम हो जाएगी। तो इसको आप यहाँ से इस ऑप्शन को आप यहाँ से यूज़ करके अपनी स्क्रीन को कर सकते हैं। और अगर अगला ऑप्शन है कलर करेक्शन। कलर करेक्शन में क्या है कि अगर आपको जैसे अभी मैं स्क्रीन देख पा रहे हैं वाइट है, अगर मैं इसको कलर करेक्शन में क्या है कि जैसे ही आपका जो है इसको ऑन करने से क्या होगा कि आप जो डिस्प्ले के जो कलर है वीडियो देख पा रहे होंगे या कुछ भी देखोगे तो उसमें जो भी कलर होंगे जैसे तो उसमें क्या है थोड़ी शार्पनेस आ जाएगी इसको इनेबल करने से। और अगला ऑप्शन है कलर इन्वर्जन। अगर आप इस कलर इन्वर्जन को ऑन करते हैं तो आप जैसे देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन जो है वो ब्लैक में हो चुकी है। ब्लैक बिल्कुल जो मेरा डिवाइस है जो भी वाइट कलर का था वो सारा ब्लैक कलर का हो चुका है और वाइट वाला ब्लैक कलर का हो चुका है। तो एक कलर इन्वर्जन है, यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आपको तो ब्लैक वाली थीम चाहिए तो अपने मोबाइल में तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और ये है लार्ज साइज कर्सर। अगर आपका कर्सर साइज जो है यहाँ से आप इसको लार्ज कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको अगर इसको इनेबल करोगे तो लार्ज हो जाएगा, डिसेबल करोगे तो जो है डिफ़ॉल्ट नॉर्मल है उतना ही रहेगा। तो चलिए मेन मैं बताता हूँ आपको। अगला ऑप्शन जो है वो है जैसे कि आप देख पा रहे हैं अकाउंट एंड साइन। यहाँ से आप इसके अकाउंट जितने भी आपने ओपन कर रखे हैं वो यहाँ से शो होते हैं। और अगला ऑप्शन है फ़ोन का। फ़ोन में दिखाता हूँ मैं। फ़ोन में क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है इनकमिंग कॉल है वो किसी स्ट्रेंज नंबर से आते हैं, तो अगर आपको वो रिकॉर्ड हो जाए तो आपको यहाँ से रिकॉर्ड सेटिंग में जाकर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ही मैं दिखाता हूँ, जैसे आपको कोई भी कॉल रिकॉर्ड करनी है तो यहाँ से आप उसको कॉल सेटिंग में जाकर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कर सकते हैं रिकॉर्ड ऑल कॉल सेटिंग ऑटोमेटिकली। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपकी जो कॉल हैं वो सारी जो हैं जिसको भी हर एक भी कॉल आएगी वो ऑटोमेटिकली जो क्या है वो कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप इसको डोंट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली पे कीजिए
अगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं तो ये आपको जोन सी रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो यहाँ से आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना होगा। फ़िलहाल मैंने ये भी ये कर रखी है। तो ये फीचर्स ये था। और स्पीड डायल में आप जो भी है आप किसी भी नंबर को या कुछ भी आप जैसे ही कोई नंबर लिखोगे स्पीड डायल में तो क्या है आप वो नंबर टैप करोगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, कोई भी ये स्क्रीन पे दिखा रखा है ये 2 3 5 6 जितने भी कीपैड के नंबर आ चुके हैं। अगर आप इस पर किसी भी क्लिक करोगे तो इस पर एक नंबर आएगा क्लिक टू ऐड। तो इससे क्या होगा कि आप इस नंबर पर ना किसी भी नंबर को सेव कर सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको क्या स्पीड डायल हो जाएगा, तुरंत फ़ोन लग जाएगा। और अगला ऑप्शन है कॉल वेटिंग। अगर आप कॉल वेटिंग में क्या आएगी, अगर आप इस अनेबल करते हैं तो जिससे आपको इनकमिंग कॉल नहीं आएगी, जो भी आपको कॉल करेगा तो उसको क्या है कॉल वेटिंग में रहेगी उसकी। तो यहाँ से आप उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो इसको फ़िलहाल डिसेबल करके ही रखें, नहीं तो आपकी जो है वो कॉल है वो नहीं आ पाएंगी। ठीक है। तो अगला मैं बताता हूँ। अगला क्या है कॉल फॉरवर्डिंग। यहाँ से यहाँ जैसे इसमें काफ़ी ऑप्शन, जैसे कॉल वेटिंग में था वैसे ही इनमें कि आपकी कॉल फॉरवर्डिंग नहीं होगी। इनमें वगैरह ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि अगर आपका फ़ोन मिला है तो ऑलवेज फॉरवर्ड हो या आप बिज़ी हो, क्या मैसेज जाए दूसरे के पास, यहाँ से आप वो ऑप्शन कर सकते हो। तो चलिए अब अगला ऑप्शन है सेटिंग का, वो है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में क्या है कि जैसे आप यहाँ से ऊपर फर्स्ट ऑप्शन देख पा रहे हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट का। इसमें क्या है कि अगर आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट करते हो, जैसे कि आपने इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी मोबाइल सिम कार्ड है वहाँ से अपने मोबाइल सिम कार्ड से आपकी जो जीमेल के अकाउंट है वहाँ से आपको इंपोर्ट करना है तो वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो। कि अगर आप जो है आपने अपनी डिवाइस जो मोबाइल जो है अपना चेंज भी किया है तो आपका मान लो मोबाइल जो है आपका गुम हो गया है और आपकी सिम कार्ड डैमेज हो गया, गुम हो गई है, तो आप अपनी ईमेल आईडी पे है, ईमेल आईडी से अपने कॉन्टैक्ट जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पर। इसका फीचर्स ये है। यहाँ पे आप अपने कॉन्टैक्ट कॉपी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से देख सकते हैं निचला ऑप्शन क्या है कि रिमूव डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट। अगर आपके मोबाइल में जो डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट ये आ गए हैं कॉन्टैक्ट तो आप उसको जैसे आपके मोबाइल में दो बार जो है एक से ज़्यादा बारी जो है कॉन्टैक्ट जो है सेव हो चुके हैं तो आप यहाँ से उसको रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो नीचे ऑप्शन है जो कि ये है शो कॉन्टैक्ट और नंबर ओनली। अगर आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वहाँ पर सिर्फ आपको नंबर दिखेंगे। अगर आपको के जो फ़ोटो भी आप फ़ोटो लगाते हो तो फ़ोटो भी दिखेंगे और नाम लगाते हो तो नाम भी दिखेंगे। तो इस ऑप्शन का मतलब ये था। तो अगर ये नीचे आप देख पा रहे हैं सिलेक्ट द कंटेंट ऑन डिस्प्ले। अगर जैसे कि दिखा रहा है फ़ोन में 9 है, सिम कार्ड में इतने हैं, ड्यू ट्रू कॉलर व्हाट्सएप इतने हैं, तो इसको आगे डिसेबल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सिर्फ अपने मोबाइल जो अपनी सिम कार्ड है सिर्फ उसके कॉन्टैक्ट नंबर देखने हैं तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और बाकी को डिसेबल कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर सेटिंग के। अगला ऑप्शन है मैसेज का। यहाँ अगला ऑप्शन है मैसेज का। मैसेज में आप जैसे मैंने ये ऑप्शन देख रखा है कि डिलीवरी रिपोर्ट। अगर आपकी मैसेज डिलीवर होगा तो वो आपको शो होगा और रिपोर्ट देगा। अगर अगला ऑप्शन क्या है कि ऑटो डाउनलोड एमएस, इसको आप इनेबल कर देते हो तो कि जो भी आपके मोबाइल पे जो है एमएमएस आता है तो वो अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा। सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं तो अगर जैसे आपने किया सिग्नेचर का मतलब क्या है कि जो भी आप टेक्स्ट मैसेज भेजोगे तो उसमें क्या है वीवो स्मार्टफोन का क्या है थंबनेल बन के साइड में लोगो बन के अपने आप उसके साथ पहुंच जाएगा कि आपने उसको आपको पता लग जाए कि आपका जो है कौन से डिवाइस से आपने मैसेज सेंड किया है वीवो से। तो यहाँ से वो होता है। और अगला ऑप्शन जो है वो एल्बम का ऑप्शन में क्या है कि इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है स्क्रीन जो जैसे आप अपनी मोबाइल में इमेजेस देख रहे हैं, एल्बम में इमेज देख रहे हैं, तो क्या है आपका फ़ोन जो है वो है बार बार रोटेट होता है कि जो आपकी जो इमेज है कभी बार बार घूम रही है, कभी आप ऐसे मोबाइल को जैसे ही थोड़ा घुमाते हैं तो आपकी मोबाइल इमेज है वो अपने पे रोटेट हो जाती है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मेरी इमेज रोटेट ना हो, कि मैं मोबाइल को कैसे भी घुमाऊँ मेरी इमेज जो है ना रोटेट हो, सिर्फ सीधी रहे, तो उससे यहाँ से आप उसको इनेबल करके कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जो है आपकी जो वीडियो इमेज है वो है ऑटो रोटेट, यहाँ अगला ऑप्शन देख सकते हैं ऑलवेज ऑटो रोटेट व्हेन व्यूइंग इमेज, कि जो है आपका जो मोबाइल जो है रोटेट करेगा और आपकी जैसे ही आप रोटेट करोगे तो आपकी जो इमेज है वो भी रोटेट करेगी। वो आप यहाँ से ऑप्शन कर सकते हो। और अगला ऑप्शन है रिसेंटली डिलीटेड। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपने ये ऑप्शन इनेबल किया है इससे ओपन करने से क्या होगा कि जो आपका एल्बम है, एल्बम में जो क्या है
डिवाइस का जो है एक है ना वो फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा रिसेंटली डिलीटेड के नाम से। जैसे कि आपने कि गलती से किसी ने आपकी जो इमेज जो है वो डिलीट कर दी है, तो वो आपकी जो इमेज डिलीट हुई है तो वो आपके रिसेंटली डिलीटेड उसमें फोल्डर में चली जाएगी। अगर आपको वो वापस रिकवर चाहिए है तो वहाँ से आप इसको रिकवर भी कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं कि आपको 7 डेज़ की मतलब डिलीट की हुई भी फ़ोटो चाहिए है या नहीं चाहिए, एल्बम में जो भी चाहिए 30 डेज़ 7 डेज़ जैसे कि आपको चाहो यहाँ से आप इसके टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। अगला ऑप्शन जो है वह स्मार्ट मोशन। स्मार्ट मोशन में क्या है कि जैसे ये आपका जो मोबाइल है पहला ऑप्शन क्या है, स्मार्ट वेक। स्मार्ट वेक में क्या है कि जैसे ही आप अपने जो है स्क्रीन का जो है ये जो कि गेस्चर हैं, अगर आपका जो डिवाइस है लॉक होने के बाद जैसे ही आप अपवर्ड करते हो तो स्क्रीन जो है अनलॉक हो जाती है। जैसे ही सेकंड ऑप्शन क्या है कि डाउनवर्ड टू टेक अ फोटो। जैसे ही आप अपनी स्क्रीन पे डाउनवर्ड नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपकी एक फ़ोटो अपने आप ही क्लिक हो जाएगी। अगर आप तीसरा ऑप्शन क्या है, ड्रॉ सी टू लॉन्च डायलर। अगर आप अपने इस पे स्क्रीन पे सी टाइप करते हैं तो क्या है आपका जो डायलर है वो ऑन हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फिलहाल जैसे मैंने ये कर दिया है सी, जैसे मैंने इसको अनेबल कर दिया, मैं दिखाता हूँ। पहले इसको अनेबल कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे वर्क करते हैं। अगला ऑप्शन है ड्रॉ एम टू म्यूजिक प्लेयर। अगर आप अपने स्क्रीन पर ड्रॉ एम करते हैं तो म्यूजिक प्लेयर ओपन हो जाएगा। तो जैसे ई को करेंगे तो आपका जो इंटरनेट ओपन हो जाएगा। डब्ल्यू को गेस्चर को जैसे टाइप करेंगे स्क्रीन पे तो क्या आपका व्हाट्सएप ऑन हो जाएगा, ऐप से फेसबुक हो जाएगा, और @ टाइप करेगा तो जीमेल हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। जैसे मैं अपना मोबाइल जो है वो लॉक करता हूँ और मैंने जैसे ही स्क्रीन पे जो है सी टाइप करता हूँ, आप जैसे देख पा रहे हैं मैं अपनी स्क्रीन पे सी टाइप किया तो क्या है कि मेरा जो है सीधा डायलर अपने आप ही ओपन हो गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं मैं अपने आप ही जो है डायलर अपने आप ही ओपन हो गया है। तो यहाँ से आप उसको जो है इनेबल कर सकते हो। अगर मैं अपने वहाँ पे एम लिखता, एम टाइप करता तो वहाँ से क्या है कि म्यूजिक प्लेयर ओपन हो जाता है, जैसे जो कि आपने कैसे में देखा है। तो अगर आप डब्ल्यू टाइप करोगे तो व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप उसको इनेबल करके आप ना यूज कर सकते हो। ये जैसे कि देख पा रहे हो, जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा कि मैं अगर एम टाइप करता हूँ तो क्या है कि मेरा म्यूजिक प्लेयर ओपन हो जाएगा, ठीक है, और @ टाइप करूँगा तो ईमेल ओपन हो जाएगा। तो अगला चलते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन क्या है, स्मार्ट रन ऑन ऑफ स्क्रीन। इससे क्या होगा कि जैसे यहाँ क्या है कि आपने स्क्रीन पे डबल टैप करते हो तो क्या है आपकी जो स्क्रीन है वो जैसे आपने डबल टैप किया तो आपका जो डिवाइस है वो लॉक हो जाएगी। अगर आप डबल टैप फिर दोबारा करते हो तो आपकी स्क्रीन जो है वेकअप हो जाएगी। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी फ़िलहाल, जैसे मैंने अपना लॉक लगाया अपने फ़ोन को, जैसे मैं स्क्रीन पर डबल टैप करूँगा तो मेरी क्या स्क्रीन ऑन हो गई अपने आप ही। अगर मैं अपने मोबाइल में क्या डबल टैप करता हूँ तो क्या है मेरा जो मोबाइल है वो है अपने आप ही लॉक हो जाएगा, जैसे कि आपने देखा है। तो यहाँ वो ऑप्शन यहाँ से ओपन होता है। अगर आपको ये चाहिए है तो यहाँ पर आप इसको अनेबल कर सकते हो यहाँ से कि डबल टैप जो है स्क्रीन ऑन ऑफ हो जाएगी। तो और अगला ऑप्शन जो है, तो चलिए अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्या है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेटिंग में अगला ऑप्शन है वाईफाई डिस्प्ले। इस ऑप्शन का मतलब क्या है, सेटिंग का इस फीचर्स का इसका फीचर्स ये है कि अगर आप इसको जो है ऑन करते हैं तो इसका फीचर्स क्या है कि जैसे ही आप अपने कोई भी जैसे अभी मार्केट पे जो क्या है नई एंड्रॉयड जो है वो एलईडी आई हुई है या और जो है लैपटॉप आए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन क्या, इस ऑप्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आप उसके वाईफाई के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल की डिस्प्ले जो है या अपने एलईडी की या अपने लैपटॉप की डिस्प्ले जो है आप अपने डिवाइस में आपको तुरंत यहाँ पे शो हो जाएगी और उस डिवाइस के जो है आप अपने फ़ोन से हैंडल कर सकते हैं और अपने फ़ोन का जो सारी सेटिंग अपने जो फ़ोन की डिस्प्ले है वो ऐसी की ऐसी आपके अपनी जैसे लैपटॉप में यूज़ करोगे तो लैपटॉप में आपका जो मोबाइल की डिस्प्ले है वो तुरंत शो हो जाएगी और अपने सिर्फ अपने लैपटॉप से ही आप जो है अपने मोबाइल को हैंडल कर पाओगे पूरे टाइम। तो वो ऑप्शन यहाँ पे होता है। तो और अगर ऑप्शन है स्मार्ट स्पीड। अगर आप स्मार्ट स्पीड पे करते हो तो उसका क्या है कि अगर जैसे आप देख पा रहे हो कि मैसेज स्क्रीन स्प्लिटिंग, अगर आप का जो कोई भी मैसेज आता है जैसे व्हाट्सएप फेसबुक, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे और ऊपर की ओर स्वाइप करोगे तो क्या है जैसे आप इसमें फोटो में देख पा रहे हो कि आपकी स्क्रीन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और जो है जैसे आप हाफ पार्ट में जो आप यूज़ कर रहे थे पहले वही एप्लीकेशन रहेगी और दूसरे पार्ट में जो आप अपनी ओपन करोगे वो रह जाएगी।
तो वो यहाँ से है। और अगला ऑप्शन क्या है, मैनुअल स्क्रीन स्प्लिट। मैनुअल स्क्रीन स्प्लिट में जैसे देख पा रहे हैं, मैं जैसे ही तीन बार नीचे स्वाइप करता हूँ 3 फिंगर से, तो क्या है मेरी स्क्रीन जो है वो अपने आप ही स्प्लिट हो जाएगी। जैसे अभी दिखाता हूँ आप, मैं जैसे मैं 3 फिंगर स्प्लिट कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने अपनी 3 फिंगर स्प्लिट करी तो क्या है 3 फिंगर स्प्लिट करते ही क्या है वो अपने आप ही जो है मेरी स्क्रीन जो है वो अपने 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और वहाँ से मैं अपनी स्क्रीन को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करके ओपन कर सकता हूँ। तो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने 3 फिंगर मैं अपनी उसको करता हूँ, जैसे मैंने भी दिखाया, मैंने अभी फाइल मैनेजर ओपन कर रखा है। जैसे मैं अपनी स्क्रीन को जैसे मैं 3 फिंगर से नीचे करता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरी जो है ऊपर ये जो है मेरा 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है मोबाइल, स्क्रीन जो स्प्लिट हो चुकी है। मैं दोनों को अपने हिसाब से दोनों को टाइम मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मैंने भी दिखाता हूँ, यहाँ से मैं ऊपर वाले का भी यूज़ कर रहा हूँ और नीचे वाले का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो वो ऑप्शन यहाँ से आता है। अगर नहीं यहाँ पर क्रॉस दिख रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस करके आप अपने क्रॉस से इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन यहाँ से होता है। और अगला ऑप्शन है वन हैंडेड का। अगर आप इसको इनेबल करते हो तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आप अपने कीपैड यूज़ कर रहे हैं तो क्या है आपका जो कीपैड है वो सिर्फ आप छोटा सा आपके एक कॉर्नर में दिखाएगा। तो अगर आप जैसे कि आप पैटर्न जो आप खोलोगे लोग उसका क्या है वो भी एक साइड में दिखाएगा। वो ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हो कि आपका जो कीपैड है वो पूरे स्क्रीन पर ना आके आपके सिर्फ एक साइड में राइट कॉर्नर में ही रहे, वो आप यहाँ से कर सकते हो। और स्क्रीनशॉट का मतलब क्या है, यहाँ से आप क्या है कि आप अपने स्क्रीनशॉट कैसे खींच सकते हो। ये यहाँ से आपको पता लग रहा है कि अगर आप अपने लॉक को पावर बटन को और जो है वॉल्यूम का जो कम करने का बटन है उसको आप साथ में प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप उसका जो है वो स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं अगर मैं आपको स्क्रीन को जो है वो 3 फिंगर जैसे देख पा रहे हैं, मैं जैसे 3 फिंगर ऊपर स्वाइप किया तो यहाँ पर क्या है कि मेरा स्क्रीनशॉट जो है वो अपने आप ही क्लिक हो चुका है। और ये अगला ऑप्शन है स्क्रीनशॉट फ्लोटिंग विंडो। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप इसको इनेबल करते हैं तो इसका ऑप्शन क्या है कि जैसे मैंने इसको इनेबल किया, अगर आप स्क्रीनशॉट ओपन करते हैं और यहाँ पर नीचे दिखा रहा है लॉन्ग स्क्रीनशॉट, अगर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट क्लिक करेंगे तो आपके क्या है यहाँ से जो नीचे देख सकते हैं आप नेक्स्ट पे करके जो आपकी स्क्रीन जो है जो आप कितना अगर आप मैसेजिंग वगैरह में व्हाट्सएप वगैरह या इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो पेज बड़ा है तो यहाँ से आप उसको नेक्स्ट करके तो क्या है उस पेज को काफ़ी बड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और छोटा लेना हो तो आपको इसको डिसेबल करना होगा। तो इसको इनेबल करके रहिए ताकि आप अपने जो पेज जो है वो काफ़ी बड़ा ले सकते हैं। और एस कैप्चर का मतलब क्या है, इसमें जो क्या है कि आप जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको थर्ड पार्टी ऐप जो है वो इंस्टॉल नहीं करना होगा। आप यहाँ से ही सीधा डायरेक्ट यहाँ से ही आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ। तो अगला ऑप्शन है ऐप क्लोन। इस फीचर्स का मतलब क्या है कि अगर आप अपने मोबाइल में हैं डिवाइस में जो है 2 एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं एक टाइम पे, आप उसमें 2 अकाउंट चलाना चाहते हो तो इसको आपको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं तो क्या है कि जो मेरा व्हाट्सएप है वो मेरे 2 एप्लीकेशन बन चुके हैं। और अगर मैं फेसबुक पर क्लिक करता हूँ तो क्या है कि मेरा जो फेसबुक का जो वो डुप्लीकेट बन चुका है, यानी कि मैं एक टाइम पे क्या है कि दोनों एप्लीकेशन जो है एक टाइम पे जो है अपने 2 अकाउंट यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जैसे एक फेसबुक का मेरा यहाँ पर बन चुका है और जो दूसरा फेसबुक ऑप्शन है वो मेरे यहाँ पर बन चुका है, उस पर लिखा है सेटिंग। तो मैं अपने एक टाइम पे अपने डिवाइस पे दोनों अकाउंट से अप्लाई कर सकता हूँ। और आप क्लोन ऐप क्लिक करके वो आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। और अगला ऑप्शन जो है वो आप जैसे देख पा रहे हैं अगला ऑप्शन है स्मार्ट क्लिक। स्मार्ट क्लिक में क्या है कि जैसे ये आप अपने जो डिवाइस है कि अगर आप जो है वॉल्यूम बटन है जैसे आपके इससे क्या है कि आप अगर आप अपने वॉल्यूम बटन को इसको मान लो ऑन करते हैं तो क्या होगा कि अगर आप अपने वॉल्यूम बटन को प्रेस करेंगे तो आपको क्या चाहिए, अगर वॉल्यूम बटन करने से क्या है कि आपकी स्क्रीन जो है जो फ्लैश लाइट है वो ऑन ऑफ होगी और रिकॉर्ड ऑडियो होगी। अगर आप इसको रिकॉर्ड ऑडियो को अनेबल करते हैं, अगर आप अपने स्क्रीन पे जो है अपने जो इसके वॉल्यूम बटन को जैसे ही प्रेस करोगे तो क्या है ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉल है ना ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप इसको ओपन कैमरा पे करोगे तो क्या है कि जैसे ही आप अपने इसको वॉल्यूम बटन को जैसे ही टैप करोगे लॉक लगने के बाद तो क्या तुरंत आपकी जो कैमरा ओपन हो जाएगा और आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस ऐप को। तो मैंने इस वीडियो में जो है वो कि अपने वीवो के है सारी सेटिंगों के बारे में डिटेल में बता दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि जो डेवलपर ऑप्शन जो इसका अंदर होता है सेटिंग के अंदर डेवलपर ऑप्शन, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको और डिटेल में बताऊं तो आपको मेरी वीडियो लाइक करनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा मेरा चैनल।